जय मसीह के प्यार। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति प्रशंसा हुई। प्रभु यीशु के वचन की ओर हम सबको जाने वाले। प्रभु यीशु मसीह हम सबका अनुग्रह और दया करे। आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु अनुग्रह कर प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति प्रशंसा हुई। आए हम सारे लोग प्रभु यीशु के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु के वचन में लूका 5 अध्याय वचन हम सब 17 वचन में एक व्यक्ति के विषय में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह दिखा रहा है। प्यारो प्रभु यीशु के नाम की स्तुति प्रशंसा हुई। और प्रभु यीशु मसीह एक गांव में है और एक गांव में जाके यीशु मसीह प्रचार वहां पर प्रभु यीशु मसीह कर रहे। प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे। यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह कई एक लोग वचन को सुना रहे। यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा सबों से बातचीत कर रहे और यीशु मसीह के वचन को सुनने के लिए कई एक लोग आए हुए थे। बड़े से छोटे सारे लोग प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए आए हुए। इतना प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए भीड़ आए हुए थे कि घर में जो यीशु मसीह प्रचार, उस घर में दरवाजा के द्वारा कोई प्रवेश नहीं कर सकता। पूरा भीड़ की भीड़ पूरा भरे हुए थे। यीशु के वचन को सुनने के लिए बहुत प्यासे हुए थे। और कई एक लोग चंगाई पाने के लिए, कई एक लोग वचन सुनने के लिए, कई एक लोग यीशु को देखने के लिए आए हुए थे और यीशु को सुन रहे थे। वहां पर यीशु के वचन को कान लगा सुन रहे ताकि उनके जीवन में चंगाई हो जाए, छुटकारा हो जाए, बंधनों से आजादी मिल जाए। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर वचन को प्रचार करे। यीशु के चेले लोग भी है। लेकिन उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लकवा मारा हुआ था। वो अपने पांव से चल फिर नहीं सकता है, वो अपने से उठ नहीं सकता है, अपने से कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, वो हिल भी नहीं सकता, अपने स्थान में ही पड़े हुए। लेकिन उस गांव में 4 लोग उसे देखा कि ये व्यक्ति आज इस दशा में कई एक साल से लकवे के बीमारी से ग्रसित थे। इसीलिए उसे वो चारों भाई उसे उठा के यीशु के पास लेके जाते। उस घर में लेके जा रहे जहां प्रभु यीशु मसीह वचन को सुना रहे। उस घर के दरवाजे के पास जाता है तो इतना भीड़ है कि दरवाजा के द्वारा वो प्रवेश घर में नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत भीड़। वे चारों लोग अब सोचे यीशु के पास कैसे हम लेके जाए इसे। वे चारों भाई सोच रहे कि इस व्यक्ति को कैसे यीशु के द्वारा, यीशु के सामर्थ्य, यीशु के नाम से चंगाई मिल जाए। उस घर में कैसे प्रवेश करे। सारे दरवाजे बंद है, भीड़ के भीड़ है, कोई हट नहीं रहे, क्योंकि सबको जरूरत है चंगाई। सब के सब उस दरवाजे के पास है। पूरा घर 1 इंच भी खाली नहीं, पूरा भरा हुआ है। लेकिन प्यारो, वो 4 व्यक्ति जो लकवे के व्यक्ति को लेकर आया था, वो 4 भाई जो लकवे के ग्रसित व्यक्ति को जो लेकर आया था, वो चारों भाइयों ने हार नहीं माना। वो हार नहीं माना। उन्हें पूरा विश्वास था कि आज इसे चंगाई मिलेगा यीशु मसीह के द्वारा। वो चारों भाइयों ने उपाय ढूंढने लगे कि कैसे इसे यीशु के द्वारा चंगाई को मिले, कैसे ये छुटकारों को पाए, क्योंकि ये कई एक दिनों से सब पड़ा हुआ है। इसीलिए वो चारों ने उपाय ढूंढने लगे। वो घर के ऊपर छत में जाता है, खफरेल को हटाता है। वो खफरा वाला घर था, वो खफरेल को हटाता है। वो छेदा करता है ऊपर में, वो जगह बनाता है ऊपर में, और उस व्यक्ति को रस्सी के द्वारा उतार देता है यीशु मसीह के बीच में, यीशु मसीह के सामने उतार देता है। और वो यीशु मसीह चंगाई को उससे खड़ी देता है। यीशु मसीह 4 व्यक्तियों के विश्वास को देख के बोलता है, उसे बोलता है, खाट उठा और
चल फिर। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद यीशु। उस भाई को उसी घड़ी जो कई एक दिन से पाप में, कई एक दिन लकवे की बीमारी से, कई एक दिन दुष्टता से, कई एक दिन शैतान के बंधन से जो पड़े हुए थे, वो यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु के सामर्थ के द्वारा उस घड़ी यीशु के नाम से चंगाई को पाए अपने जीवन में। आज भी कई एक भाई बहन लोग अपने पाप, अपने दुष्टता, अपने बीमारियों में फंसे हुए, आप यीशु के पास आए, आप यीशु के पास आए, यीशु मसीह आपको चंगाई को देगा। वो भाइयों ने देखा, उपाय ढूंढ लिया, वो रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है, लेकिन उपाय ढूंढा, वो घर का छत है जो वो फाड़ दिया और वो नीचे उतार दिया उसे। यीशु मसीह उसे चंगा किया। हालेलुया प्रभु जी। आज लोग यीशु के पास आ रहे हैं, यीशु के पास आते हैं, लेकिन हमें चंगाई की जरूरत है। यीशु हमें चंगा कर रही। इस लकवे के ग्रसित भाई को चंगा किया, यीशु आपको भी चंगाई देने वाले, यीशु मसीह आपको भी आजाद करने वाले। बस आप उपाय ढूंढिए। आज कई लोग चंगाई को नहीं पा रहे, नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहाना बनाते अपने अपने कामों में कि हमको ये हो गया, वो हो गया। नहीं, आप यीशु के सामने आए, उपाय ढूंढे, किसी न किसी रीति से चंगाई मिलना चाहिए। प्रभु के सामर्थ्य प्रभु के साथ है आपको चंगा करने के लिए। आप उपाय ढूंढे, आप बहाना मत बनाए, आप बहाना मत बनाए, बल्कि हम उपाय ढूंढे। हमें किसी न किसी रीति से हमें चंगाई चाहिए। 4 व्यक्तियों में यदि बहाना ढूंढा हुआ होता कि हमें ये दरवाजा के द्वारा नहीं प्रवेश मिल रहा है, बहुत भीड़ है, बहुत लोग हैं, हमें ध्यान नहीं दे रहा है यीशु के निकट, तो शायद ये भाई, ये व्यक्ति चंगा नहीं हो पाता। लेकिन उन्होंने बहाना नहीं बनाया, बल्कि उपाय ढूंढा चंगाई पाने के लिए। आज प्यारो, कई एक भाई बहन कलसिया आने के लिए, चर्च आने के लिए बहाना ढूंढ रहे कि हमें ये हो गया, वो हो गया, जाने के लिए नहीं है, साधने नहीं है, कुछ कमी घटी है, नहीं जा पा रहे। आप बहाना मत ढूंढे, आप उपाय ढूंढे यीशु मसीह के भवन में आने के लिए, यीशु के निकट आने के लिए। आप उपाय को ढूंढे। अगर आप उपाय ढूंढेंगे तो परमेश्वर वहां पर आपके जीवन में बहुत बड़ा आशीष को देगा, बहुत बड़ा आशीष को देगा प्रभु यीशु मसीह। आप अपने जीवन में उपाय को ढूंढे। प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहा, रास्ता ढूंढे कि हमें यीशु के पास जाना है। आप किसी न किसी रीति से आप यीशु के निकट आए, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको चंगा करेगा, प्रभु आपको उठा के चट्टान पर खड़ा करेगा। अब बस यीशु के निकट आए, यीशु के सम्मुख आए। ये भाई यीशु के निकट आए, यीशु के सम्मुख लेकर आया ही नहीं, प्रभु उसे चंगा किया। प्रभु उसे कई एक दिनों से जो लकवा से ग्रसित थे, उस लकवे की बीमारी से उसे आजाद किया प्रभु यीशु मसीह। वो पाप से, श्राप से उसे आजाद किया प्रभु यीशु मसीह। वैसे आपको भी प्रभु यीशु आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए आज भी प्रभु यीशु मसीह तैयार है। बस हम अपने आप को यीशु के निकट लाए, हम बहाना ना बना, हम यीशु के निकट आए। प्रभु यीशु आपके और हमारे ऊपर दया और अनुग्रह करे, प्रभु आशीष को दे। प्रभु यीशु अनुग्रह और दया को हमारे ऊपर करने पाए। प्रभु का हाथ हमारे ऊपर है। प्रभु प्यारो, इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, हम सबों का आशीष दे, पूरे मंडली को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। प्रभु यीशु का अनुग्रह और दया हम सबों को ऊपर रहे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।